नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए बच्चों, जल्दी से आप क्या करिए, मुझे बताइए कि आवाज़ बढ़िया आ रही है। क्योंकि कई बार आवाज़ का इश्यू हो जाता है, तो सबसे पहले आप यही काम करिए कि मुझे बताइए क्या मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक ठाक आ रही है। मनोज कुमार चौरसिया प्रणाम। समीर, किससे बात कर रहे हो। अमित कुमार हेलो, कैसे हो भाई। जल्दी से मुझे बच्चों बताइए क्या मेरी आवाज़ बिल्कुल बढ़िया आ रही है या किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस है, तो मैं उसे चेक करूँ। अभिजीत साहनी, क्या करोगे जानकर, पढ़ाओगे क्या इन्हें। आदि, आप ठीक हो ना। पता नहीं किससे बात कर रहे हो। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग रामदयाल, गुड इवनिंग, कैसे हो। अभिजीत सहानी हेलो। मनोज कुमार चौरसिया प्रणाम, बोला मैंने। ऋषभ, ऋषु, वाइन्स, ओके, एवरीथिंग इज फाइन, वेरी गुड। प्रिया सिंह, भाई देखो क्लास पे ध्यान दो भाई, क्लास का टाइम हो चुका है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप क्लास के ही स्टूडेंट हो तो क्लास पे ध्यान देना शुरू कर दो। शिव तिवारी, गुड आफ्टरनून, कैसे हो भाई। हाँ भाई। अजीत कुमार सिंह, प्रणाम भाई, प्रणाम अभिजीत, प्रणाम। No problem. Video is fine, audio is fine, everything is fine. Okay, very good. Then we should start the class now. So let's start. There is no class actually today. Today is only Menti session, and what you need to do is to open menti.com in Google Chrome and then enter this code. ठीक है, तो जल्दी से menti.com खोलिए। और मैं फिर से कहूंगा कि सभी बच्चे शुरू में ही जुड़ जाइए, देर मत करिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि फिर आप कुछ क्वेश्चंस निकल जाए फिर जुड़े उसके बाद। आपको पता है क्या करना है, मैंने पहले से इंस्ट्रक्शन आपका यहाँ पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है। आपको खोलना है menti.com। आप गूगल क्रोम में या लैपटॉप में अपने खोल सकते हैं अलग से स्क्रीन पे। लैपटॉप में थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखेगा, आप आसानी से कर पाएंगे, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लैपटॉप में इसे खोल लें, अगर आपके पास लैपटॉप है तो। और जैसे ही आप menti.com खोलेंगे, कोई न्यू स्टूडेंट है तो उसको मैं बता देता हूँ, जैसे ही आप menti.com खोलेंगे आपसे एक कोड मांगा जाएगा। कोड ये रहा आपके सामने, कोड को एंटर करिए। कोड को एंटर करते ही आपका नाम पूछा जाएगा, आप अपना वही नाम डालिए जो आप यहाँ पर डाल रहे हैं यूट्यूब पे, ताकि मैं आपको पहचान पाऊँ। और उसके बाद आप मेंटी से जुड़ चुके होंगे। क्वेश्चन थोड़े से कम लेकर आया हूँ, उसकी वजह ये है कि थोड़ी सी मुझे दिक्कत है आज, मतलब मेरी कमर में थोड़ी सी दिक्कत है, जिसकी वजह से खड़े होने में हो सकता है ज़्यादा देर परेशानी हो। तो मैंने थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की है कि हो सकता है 40-45 मिनट के सेशन में थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ। काफ़ी कोशिश करके आज मुझे खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो पिछले कुछ दिनों से यही चल रहा है, थोड़े से इशू आ जाते हैं इसीलिए, और कभी इंटरनेट की वजह से। हालांकि मैं क्लास तो फिर भी नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी जुड़ चुके होंगे। तो अगर आप सभी जुड़ चुके हैं तो मुझे बताइए, मैं शुरू करता हूँ मेंटी। तो भाई 19 बच्चे तो यहाँ भी जुड़ चुके हैं। अगर 19 बच्चों से स्टार्ट करना है तो चलिए बताइए, मैं स्टार्ट करता हूँ, नहीं तो यहाँ पर जितने ही बच्चे हैं। अच्छा बच्चों, वीडियो को लाइक तो कर दें, देखिए, ठीक है। इस मेंटी के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। जितने ही बच्चे यहाँ पर प्लीज लाइक सभी करें, बिना लाइक किए कोई ना जाए, ठीक है। बिना लाइक के कोई ना जाए यहाँ से। गुड आफ्टरनून भाई, नमन यादव, मोहम्मद सिराज, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सॉरी। आशीष हेलो, अमित वर्मा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भाई अंकित, गुड आफ्टरनून। पंकज तोमर कर दिया लाइक, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। लाइक तो अचानक बढ़े भाई, क्या बात है। 24 से 29 सीधा, इसका मतलब ठीक है। धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, सभी बच्चों से मैं कहूँगा, मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी बच्चे वॉचिंग में भी हैं काफ़ी, तो सभी बच्चे लाइक कर दें, ठीक है। अभी लाइक मुझे लगता है फटाक से 50 पार हो जाए, अगर आप कर दें तो। चलिए 50 पार कर दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं शुरू करता हूँ, ऐसे हो या ना हो, दोनों हालत में। भाई मोनू यादव, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। बच्चे अभी जुड़ ही रहे, मतलब कृष्ण दिवाकर, गुड आफ्टरनून। प्रिया कुशवाहा, गुड आफ्टरनून। मनो, हाँ भाई, सबको गुड आफ्टरनून भाई, सभी का स्वागत है, सबको गुड आफ्टरनून। सर्वेश त्रिपाठी, बढ़िया नाम है भाई, काफी अच्छा नाम लगता है मुझे, सर्वेश त्रिपाठी, गुड आफ्टरनून भाई। सर्वेश कैसे हो आप। चलिए, मुझे लगता है बच्चे जुड़ चुके हैं, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता क्योंकि बच्चे काफी पहले से भी जुड़े हुए हैं यहाँ पर, 2-4-5 मिनट हो गए बच्चों को जुड़े हुए। तो अब बिना लेट किए शुरू करते हैं। बच्चों अपनी स्क्रीन की तरफ अपनी नजर बिल्कुल टिकाए रखिएगा, क्योंकि स्क्रीन पे इस वीडियो से पहले क्वेश्चन आ जाएगा। वीडियो में मैं बाद में क्वेश्चन पे पहुंचूंगा, तो आप स्क्रीन पे देखना शुरू कर दीजिए। मैं आपका क्वेश्चन करने जा रहा हूं स्टार्ट यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक मिनट, पहला क्वेश्चन लाने से पहले ये रहा आपके सामने। चलिए भाई, तैयार हो जाइए, जल्दी से अपने फोन की स्क्रीन पर देखिए और आंसर करिए। क्वेश्चन है आपका ये, क्वेश्चन आपका है कि एक त्रिघात बहुपद है, इसके दोनों शून्य 0 हैं।
तो तीसरा शून्य क्या होगा, जल्दी से मुझे बताओ। ये रहा आपका बहुपद और शून्य के तीसरा माइनस बी बट्टे ए, बी बट्टे ए, सी बट्टे ए और माइनस डी बट्टे ए। ये ऑप्शन है आपके, और आपका बहुपद है a x की पावर 3 प्लस b x की पावर 2 प्लस c x प्लस d। जल्दी से आंसर करिए, देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे सकते हैं। उम्मीद करूंगा ज्यादा से ज्यादा बच्चे आंसर गलत ही देंगे, उम्मीद तो यही होगी ना, मुझे पता है कितनी तैयारी करते हो आप, पिछली क्लास में देखा था। तो ये है आपके लिए चैलेंज, तो देखते हैं इस चैलेंज को कितने बच्चे पार कर लेते हैं। टाइम्स अप भाई, टाइम्स अप। और कितने बच्चों ने सही, कई भाई देखो 10 बच्चों ने आंसर सही दिया है, मेजोरिटी है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कुछ बच्चों ने नॉलेज से दिया होगा, सभी ने तुक्का लगाया नहीं होगा, क्योंकि मेजोरिटी है यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ। बहुत बढ़िया बच्चों, लेकिन फिर भी देखो 8 5 13 13 7 कितने होते हैं, 20 बच्चों ने गलत आंसर दिया। 30 बच्चों ने टोटल आंसर दिया, 20 बच्चों ने गलत आंसर दिया। अब देखो भाई, जिनका आंसर गलत है मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि मैं बहुत फास्ट मूव करने की कोशिश करूंगा अगले क्वेश्चन पे। तो जल्दी से बच्चों तैयार हो जाओ, एक काम करो, समझो ध्यान से। अगर आपको नहीं पता तो ध्यान से समझो, आपको समझ में आएगा। आप जानते हो कि इसके जो आपका क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि त्रिघात बहुपद होता है, इसके शून्यकों का योग क्या होता है, आप जानते हैं? शून्यकों का योग होता है, देखो अल्फा बीटा और गामा। अगर आपके शून्यक हैं, कैसे लिखते हैं गामा भाई, ऐसे जैसे भी लिखते हैं। तो ये जो होता है ना आपका, ये कितना होता है मालूम है आपका? ये होता है माइनस बी बट्टे ए। और देखो आपको पता है यहाँ पर दो शून्य कितने दिए हुए, जीरो दिए हुए। दो शून्य जब इसके जीरो दिए हुए हैं, तो एक काम करो, मैं मान लेता हूँ इन दोनों शून्य को जीरो, तो तीसरा शून्य क्या हो जाएगा, अभी जो भी है माइनस बी बट्टे ए, तो तीसरा शून्य क्या ही हुआ ना, जीरो, तो खत्म यहाँ से। तो देखो माइनस बी बट्टे, कितना बढ़िया आंसर था, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत थी। तो चलो बिना देरी के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले लीडर बोर्ड पे देख लेते हैं ये 10 बच्चे कौन से हैं। 10 के 10 बच्चे जिन्होंने सही आंसर दिया, सबका नाम दिखने वाला है पहली स्क्रीन पर। बस आपको देखना है किसने सबसे फास्ट आंसर दिया और किसने सबसे स्लो आंसर दिया। तो चलो भाई मूव करते हैं, देखते हैं रिजल्ट आपका। भाई अपने आंसर्स देख लो, किसने फास्ट दिया, आपके लिए भी सरप्राइज वाली बात रहेगी, क्योंकि आपको भी नहीं पता किसने जल्दी आंसर दिया है, किसने स्लो दिया है। तो भाई सबसे फास्ट आंसर देने वाले कौन है? डॉक्टर नहीं, टेड। टेड भाई, टेड। लेकिन यहाँ पर मैं कैसे जानूं टेड कौन है? भाई मैं कैसे पता लगाऊं कि टेड कौन है? भाई देखो 46 बच्चे वॉचिंग, अब मुझे लगता है सबके लाइक भी नहीं, मैं यहाँ पर बताओ इतनी मेहनत से क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, तकलीफ होते हुए भी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ कि जब आपका मेंटी सेशन मिस ना हो जाए, क्योंकि आप कह रहे थे सर मेंटी सेशन करवाइए, इसी वजह से मैंने एक चैप्टर के दो मेंटी रखे। और बताओ 50 पार नहीं हो रहे, बताओ 45 होते हुए भी, जबकि कुछ बच्चे पहले से लाइक करके बैठे होंगे फिर भी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, टेड ने सबसे फास्ट आंसर दिया, लेकिन टेड को मैं पहचानूं कैसे? मजे वाली बात ये है, यहाँ पर तो टेड में किसी को देख नहीं रहा, तो मुझे बता देना जरा टेड कौन है यहाँ पर। और डॉक्टर खुशहाल मौर्य जौनपुर वाले, ये दूसरे नंबर पे, सिर्फ 6 अंकों का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। और थोड़े से डिफरेंस के साथ सुमित कुमार भी तीसरे नंबर पे। 3 बच्चों का नाम बच्चों टॉप में है। इसके बाद बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर। सबसे स्लो आंसर देने वाले यहाँ पर अनन्या सिंह है, जिन्होंने सही आंसर दिया, कम से कम आंसर सही दिया, थोड़ा रुक के ही सही, ठीक है, बढ़िया। आशु यादव, बहुत बढ़िया भी, आशु पहले नंबर पे हो, देखते हैं मेंटेन कर पाते हो नहीं कर पाते। और इसके बाद ये पूरी लिस्ट आपके सामने, ऋषभ मिश्रा, और ये हेलो सर। बताओ हेलो सर मैं किसको पहचानूं? एनीड्रॉयड, एंड्रॉयड नहीं एनीड्रॉयड, आदि मतलब अदरक, और पफी, चलो भाई विवांश रघु, बहुत बढ़िया, आपका स्कोर तो ठीक है। जिन बच्चों ने सही आंसर दिया है वो बच्चे हैं ज्यादा, लेकिन अभी भी 50% से ज्यादा तो नहीं है। तो बच्चों 50% से ज्यादा आंसर देने के लिए आप तैयार हो जाइए, देखते हैं आगे क्या होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है, तो सभी बच्चे ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखना शुरू करिए। अपने स्क्रीन की तरफ बच्चे जुड़ चुके हैं, मुझे लगता है इस बार 33 बच्चे हैं आंसर देने के लिए तैयार, तो अपनी स्क्रीन की तरफ देखना शुरू कर दीजिए। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आने वाला है, और ये लगभग आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया। चलो भाई इस बार क्वेश्चन क्या है, चलो क्वेश्चन का आंसर जरा ध्यान से देना। लिखा है कि एक्स स्क्वायर, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, ठीक है, ये है। तो इसके जो शून्य के है ना, यहां लिखा दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों, ध्यान देना, दोनों प्लस नहीं होंगे, ठीक है। और यहां पर दोनों माइनस नहीं होंगे, माइनस नहीं होंगे। और फिर उसके बाद दोनों बराबर, और बराबर सदैव असमान होंगे, यानी कि बराबर नहीं और दोनों बराबर। ये हैं आपके ऑप्शंस। देखते कौन सा ऑप्शन सही है, और देखते कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है। 34 35 बच्चों ने आंसर दे दिया है,
और देखते हैं, अरे भाई सिर्फ 10 बच्चे, फिर से सिर्फ 10 बच्चे हैं सही आंसर देने वाले। तो देखते हैं भाई 10 बच्चों का क्या होता है, कहां पर है वो। और सुनो कैसे, मजे की बात है, कैसे लिखा है कि ये जो है इसके जो दोनों शून्यक हैं, दोनों शून्यक, ध्यान रखना, दोनों शून्यक क्या होंगे, शून्य की थी ना क्वेश्चन में, दोनों धनात्मक नहीं होंगे, दोनों ऋणात्मक नहीं होंगे, दोनों बराबर नहीं होंगे, या दोनों बराबर होंगे, ये था ऑप्शन। तो इस ऑप्शन को पहचानो कैसे, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, ये आपके लिए चैलेंज है, क्वेश्चन आज के क्वेश्चन ज्यादातर चैलेंज है आपके लिए। तो आर्यन ए, अब तो भाई ए है, सबका क्लियर हो गया, ए है। तो चलो मैं आपको बता देता हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर मैं के का मान धनात्मक रहूं, मैं दोनों स्थितियों को चेक कर लेता हूं, बस क्लियर हो जाएगा आंसर। अगर मैं के का मान धनात्मक रख दूं, के का मान अगर धनात्मक रख दूं, मान लो एग्जांपल के लिए मैंने रख दिया के का मान 2, तो 2x + 2। तो एक बात बताओ, यहां पर x का मान मैं कुछ भी रखूं, कोई भी धनात्मक वैल्यू रखूं, x का मान कोई भी धनात्मक मान रखूं, धनात्मक वास्तविक संख्या रखूं, तो इसका मान धनात्मक ही रहेगा। बात समझ में आई? आई नहीं आई? मान लो इसके शून्यक निकालने, मुझे शून्यक समझ रहे हो ना, मुझे शून्यक निकालने, जीरो किस पे होगा, x के किसी धनात्मक मान पे हो पाएगा जीरो, ये x के किसी भी धनात्मक मान पे ये जीरो हो पाएगा? जल्दी से मुझे बताओ, एक मिनट, मैं वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके ऑप्शन देख लेता हूँ, ठीक है। ये शून्यक पूछे, हाँ चलो भाई, तो इसके शून्य की बात करें, दोनों धनात्मक, तो सुनो मेरी बात, अगर के का मान मैंने धनात्मक रखा तो इसके दोनों शून्य का आप जानते हो ऋणात्मक होंगे, यानी कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, कहां गया ये, दोनों ऋणात्मक लिखा है कि नहीं होंगे, जबकि दोनों ऋणात्मक होंगे अगर के का मान धनात्मक हुआ, और इसमें कहीं ये तो नहीं लिखा था ना कि के का मान धनात्मक नहीं होगा, बात को समझो। अब बात करते हैं आगे की, ये कह रहा है कि दोनों बराबर नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे, क्या जरूरी है दोनों बराबर ना हो? बराबर भी हो सकते हैं भाई, अगर मैं यहाँ 4 लिख दूं और यहाँ 4 लिख दूं तो दोनों शून्य बराबर हो जाएंगे, -2 अगर मैं यहाँ 4 लिख दूं, यहाँ 4 लिख दूं, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। अब कह रहे हैं दोनों बराबर, ऐसा भी जरूरी नहीं है, जो केस आपको दिख रहा है इसी की बात करें तो दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये भी खत्म, बचा एक ही ऑप्शन, इस तरह आप आंसर दे सकते हो, दोनों धनात्मक नहीं, यानी कि एक ना एक आपको जरूर क्या मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। दोनों तो यहां पर ध्यान रखना, दोनों ऋणात्मक हो सकता है, इसलिए ऑप्शन गलत हुआ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक ऋणात्मक हो और एक धनात्मक हो, लेकिन दोनों धनात्मक कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बात को समझना ध्यान से। अब मैं इसका मान बदल के देखूं, माइनस का कुछ रख के देखूं, अगर मैंने के का मान माइनस रख दिया, मान लो ये x² और यहां पर माइनस का 4x, ठीक है, और माइनस का 4, अब क्या होगा, ध्यान देना, अब क्या होगा, ये हो गया माइनस, दोनों माइनस रखने पे ये वाला c हो गया माइनस, c माइनस होने का मतलब पता है आपको, c माइनस होने का मतलब पता है आपको क्या होगा, ध्यान देना। एक काम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यहां पर चेक करते हैं, यहां पर देखना, अगर अल्फा इंटू बीटा, अगर अल्फा इंटू बीटा, अगर आप कहते हो कि सर ये तो आप चेक कर करके देख रहे हो इनको, इसका कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे, तो इसका कॉन्सेप्ट भी सुनो, अब इसका कॉन्सेप्ट सुनना और ध्यान से सुनना। अल्फा इंटू बीटा, अगर दोनों शून्यक, अगर दोनों शून्यक धनात्मक है तो ये धनात्मक आएगा, दोनों शून्यक ऋणात्मक है, ध्यान से सुनना, तो ये धनात्मक आएगा। अगर एक शून्यक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो ये कैसा आएगा, ये कैसा आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा, ये तो आप जानते हैं, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर के का मान धनात्मक होता है, कॉन्सेप्ट जरा कॉन्सेप्ट से चेक कर लो, के का मान धनात्मक होता है तो ये सी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अगर दोनों धनात्मक तो ये धनात्मक होने पे क्या होगा, ध्यान सुनना, ये धनात्मक होने पे क्या होगा, c धनात्मक, a धनात्मक पहले से ही है, a है 1, तो ये आपका अगर धनात्मक, धनात्मक होने का मतलब या तो दोनों ऋणात्मक होंगे या दोनों धनात्मक, बात समझ में आई, या तो दोनों ऋणात्मक होंगे या दोनों धनात्मक, यानी कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए इसके हिसाब से, ठीक है, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए। अब देखते हैं माइनस का मान रख के, माइनस का मान रखने पे क्या होता है, मान लो ये माइनस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, सी का मान हो जाएगा माइनस और ए का मान अभी प्लस, यानी कि ये आ जाएगा माइनस, इसका मतलब 1 + 1 माइनस, तो 1 + 1 माइनस होने का मतलब क्या है, 1 + 1 माइनस होने का मतलब क्या है भाई, हमने देखा कि दोनों माइनस हो सकते हैं और दोनों के दोनों प्लस नहीं हो रहे कहीं भी, एक केस में क्या हो रहा है, 1 + 1 माइनस हो रहा है, यानी कि 1 + 1 माइनस, या तो फिर दोनों के दोनों माइनस, ठीक है, लेकिन यहां तो कह रहा है दोनों माइनस नहीं, तो ये गलत कह रहा है, क्योंकि माइनस का तो हम ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, ठीक है। जब यहां पर माइनस आ रहा है ना, जब यहां पर माइनस आ रहा है तो ध्यान रखना, इसके शून्य प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, लेकिन जब यहां प्लस हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ माइनस हो रहे हैं, प्लस हो ही नहीं रहा, इसलिए
ये ऑप्शन खत्म। सिर्फ ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब ढंग से, ऑप्शन थोड़ा सा अजीब है, इसलिए हो सकता है आपको परेशानी हो रही है समझने में, ध्यान देना। क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है शब्दों के, क्योंकि यहाँ पर लिखा दोनों माइनस नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा दोनों माइनस नहीं, इस वजह से आपको परेशानी होगी थोड़ी सी। दोनों प्लस नहीं, समझ रहे हो मेरी बात? यानी अगर कहीं दोनों प्लस हो सकते थे तो ये वाला ऑप्शन कट जाता, ठीक है? दोनों प्लस अगर शून्य होते तो ये वाला ऑप्शन कट जाता। तो बात समझो, थोड़ा सा ऑप्शन को अजीब ढंग से रखा हुआ ताकि आप समझ पाओ। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। ना समझ में आए तो बार बार सुनना और खुद एक बार समझने की भी कोशिश करना। मतलब इस क्वेश्चन की वीडियो देखने के बाद थोड़ी देर बाद खुद चिंतन करना, अपने आप में सोचना थोड़ा सा, शायद आपको बात समझ में आ जाए, ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको ऑप्शन से कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखते हैं क्या है, मैं भी देख लूं। और उससे पहले लीडर बोर्ड, भाई लीडर बोर्ड में तो भाई उथल पुथल चल रहा है। कहाँ गए भाई? पहले नंबर पे थे, पहले नंबर वाले कहाँ गए? गायब। सुमित कुमार आ गए पहले नंबर पे। एनी ड्रॉइड, अरे क्या बात है, खिंचाई चल रही है स्कोर में, यानी कि कभी बच्चे सही कभी गलत। और इस बार सबसे फास्ट आंसर देने वाले डॉक्टर खुशहाल मौर्य जौनपुर वाले, और इन्होंने शायद पहला ही आंसर सही दिया है, लेकिन यहाँ पर फिर भी ये 5वें नंबर पे। बहुत बढ़िया, आप कोशिश करते रहिए, देखते हैं लास्ट में कौन जीतता है यहाँ पर। मैं जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, आज ज़्यादा टाइम नहीं ले पाऊंगा, क्वेश्चन आपके सामने थोड़े जल्दी आएंगे, लेकिन टाइम पूरा मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए, परेशान ना हो। चलो ये रहा प्रश्न आपके सामने, जल्दी से तैयार हो जाइए, स्क्रीन की तरफ देखिए सभी बच्चे। यहां लिखा है कि -2 और 5 वाले बहुपद, यानी कि -2 और 5 जिसके शून्यक हो, शून्यक लिखा है ना, ये शून्य के हैं, कितने बहुपद होंगे? 1 होगा, 2 होंगे, 3 होगा, या 3 से अधिक? बताओ भाई, 3 से अधिक, 3 2 1, कितने बहुपद होंगे जिसके शून्यक -2 और 5 हो? जल्दी से, एक बहुपद निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 या 3 से अधिक। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं, कितने 30 मार्क यहाँ बैठे पड़े हैं। आज सब पता चल जाएगा, सबकी पोल खुल जाएगी। जितना जब मैं क्लास लेता था, बड़ी हवाबाजी करने वाले बच्चे यहाँ होते थे, बहुत ज्यादा हवाबाजी करने वाले। अब देखते हैं उन हवाबाजी करने वालों में से सही बच्चे कितने। क्या बात है, ये देखो, ये हवाबाजी आपकी, बहुत कॉन्फिडेंस में रह के आप क्लास अटेंड नहीं करते ना, ये सोचते हो कि बहुत बढ़िया आंसर देने वाले हैं हम, हमसे क्वेश्चन तो पूछे सर, ये सब हमें आता है। तो देख लो आपको कितना आता है भाई। और हाँ, अगर मानते हो मेरी बात की सही है तो वीडियो को लाइक करके 50 तो पहुंचाओ। इस बार तो 50 पहुंच जाना चाहिए। 2 बार मैंने कोशिश की लेकिन 50 नहीं पहुंचा। बी, सी, अरे भाई आंसर आ चुका है, एक आंसर आ चुका है। 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा। अब 3 से ज्यादा कैसे? अगर आप चाहते हो कि मैं आंसर दूं, अगर आप चाहते हो इसका आंसर मैं दूं, तो जल्दी से लाइक पहुंचाओ 50, और 50 में 6 ही कम है बच्चों। जिसने लाइक ना किया जल्दी से लाइक कर दो, हो जाएगा। अभी जिसने लाइक ना किया हो जल्दी से लाइक कर दो, अगर आप चाहते हैं इसका आंसर मैं दूं, समझाऊं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो, वैसे ज्यादा बच्चे हैं यहाँ पर जिन्होंने आंसर इसका गलत दिया है, तो उम्मीद करता हूँ लाइक बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अभी इंतजार कर रहा हूं मैं। चलो, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हो, नहीं पढ़ रहे, लाइफ बर्बाद करो खाली, पढ़ के क्या करोगे? नहीं। चलो भाई, आंसर के लिए तैयार हो? आंसर बताऊं? वैसे मुझे लगता है बहुत से बच्चों को खुद भी समझ में आ गया होगा आंसर जानने के बाद। आपको पता है बहुपद क्या होता है? जब 2 शून्य समझ में आ गया ना, आ गया, बहुत बढ़िया। किसी को याद आया हो तो चलो, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया अपने आप। बहुत से बच्चों को, मुझे ही पता है, समझ में आ गया होगा सुनने के बाद। कई बार क्या होता है, आपको ऑप्शन नहीं पता होता सही, लेकिन आंसर जानने के बाद आप थोड़ा सोचते हो, बात याद आ जाती है आपको। आपको पता है कि बहुपद क्या होता है? मैं आपको बता देता हूँ, नहीं पता तो। जब आपको शून्य दिए हो ना, शून्य, तो आपका बहुपद पता क्या होता है? अल्फा बीटा जब शून्य दिए हो तो आपका बहुपद होता है के गुणा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। देखो मैंने तो यही बताया था, किसी और ने कुछ और बताया तो पता नहीं, मैंने तो आपको यही बताया था। किसी ने सीधा तरीका बता दिया कि के मत रखो, क्या जरूरत है, आंसर आ जाता है डायरेक्ट। आंसर तो है, तो मुझे मालूम है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही कहता है कि आप के लगाओ, और मैंने पढ़ाया भी यही है। तो मैं सीधी सी बात है, उसी के हिसाब से बात भी करूंगा, और उसी के हिसाब से क्वेश्चन भी हो रहा है। ठीक है भाई, मेरे कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन हो रहा है, तो क्यों मेरा कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा? बताओ भाई। उस कॉन्सेप्ट से कि इसके बिना भी आंसर हो जाता है, तो भाई करके दिखाओ ना ये क्वेश्चन। क्वेश्चन का एग्जाम्पल उस हिसाब से लेना पड़ता है, सिंपल क्वेश्चन में नहीं पता चलता। अब देखो सर, क्वेश्चन या स्क्रीन पे क्वेश्चन या कैसे हो सकता है भाई? सबने आंसर दिया, कह रहे हो क्वेश्चन है, 30 बच्चों ने आंसर दिया। यहाँ पर आपके नेटवर्क में इश्यू होगा, इसलिए दिक्कत आई है। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर क्या है ना, अल्फा बीटा कुछ भी हो, चलो मैं अल्फा बीटा रख भी देता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ना भी दिया होता ना तो भी हम बता देते कि अल्फा बीटा शून्य है,
अगर किसी बहुपद के शून्य का अल्फा बीटा है तो मतलब ऐसे कितने बहुपद ऐसे हो सकते हैं जिसके शून्य का अल्फा बीटा, मैं ये कह दूं, जहां पर अल्फा बीटा वास्तविक संख्या है। अनंत, अनंत, बात समझ रहे हो, अनंत बहुपद हो सकते हैं जिसके शून्य का अल्फा बीटा हो। सिर्फ के मान पे डिपेंड करता है, के का मान बदलते जाओ। चलो मैं इसको रख लेता हूं, तब बात करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा दिया होता ना आपको, एक मिनट, क्या दिया होता, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने के लिए मुझे जो वीडियो मैं भी देख रहा हूँ ना अपनी, उसको आगे पीछे करके रखना पड़ता है, मेरी वीडियो पॉज रहती है। अगले क्वेश्चन पे, हाँ शून्य, ठीक है, तो ये शून्य थे, तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, प्लस का 3, तो माइनस यहाँ प्लस का 3, 3x और प्लस 5 दूनी 10, माइनस का 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, अब सुनो, ये आपका बहुपद है, ठीक है, ये अनंत बहुपद है। कैसे, ये अनंत बहुपद कैसे है ये बताओ। ये अनंत बहुपद ऐसे है कि अगर मैं k का मान 1 रख दूं तो ये आ जाएगा x² माइनस 3x माइनस 10। आपको वेरीफाई करना तो वेरीफाई भी कर लेना, अगर कोई किसी के दिमाग में क्वेश्चन हो ना कि कैसे, तो ये देखो कैसे। ये रहा दूसरा, k का मान मैं 2 रखता हूं तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 6x और माइनस 20। आप चेक कर लो, आप इन शून्यकों को चेक कर लो, वो बहुपद भी काम करेगा, वो बहुपद, उस बहुपद का शून्यक भी यही दोनों है। अब चेक करो, k का मान 3 रखता हूं तो 3x² माइनस 9x माइनस 10, ये भी चेक कर लो, ये भी चेक कर लो भाई, मैं आपको चेक करा दूं। एक बार प्लस का 5 रख के देखता हूं, 5 बचे 25, 25 दिया 75, ठीक है, और फिर यहाँ पर 5 45 और ये माइनस 10, ये तो गड़बड़ हो गई, यहाँ पे तो नहीं काम कर रहा, ये क्या था यहाँ पर, 5 बचे 25, 25 दिया 75, कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने यहाँ पर, 5 में से 2 गया 3, 3 तो यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है, अल्फा गुणा बीटा 5 दूनी 10, वो भी ठीक है, माइनस माइनस ये भी ठीक है एकदम, और 3 से गुणा किया तो ये 3x², 3 3 9, और यहाँ 3 से नहीं किया ना मैंने, सॉरी यहाँ 3 से नहीं किया, इसे भी कर लो ना, 30। तो सुनो, अब ये 30 अब जोड़ के देख लो, ये 0 हो रहा है नहीं हो रहा, ये लो, ये 75 माइनस का और ये प्लस का 75, 0, किसी में भी चेक कर लो, इन दोनों को रख के चेक कर लो, किसी में भी इस तरह अनंत बहुपद होते हैं। बताओ समझ में आया नहीं आया, जल्दी से मुझे बताओ, आ गया होगा। अनंत बहुपद होते हैं, के अलग अलग मान पे अलग अलग बहुपद आप बता सकते हो, ठीक है। तो भाई अनंत का मतलब 3 से ज्यादा ही हुआ ना, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से, जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से 3 से ज्यादा हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। भाई देखो, इस चैप्टर का टेस्ट मैंने लिया था मानता हूँ, लेकिन उसके बाद भी आपके ऑप्शंस, आपके आंसर्स गलत आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो थोड़ा सा दिमाग को एक्टिव करके बैठो क्लास में, पढ़ते नहीं हो, बस आंसर देने में सोचते हो बहुत बढ़िया आंसर दे दोगे। ये लो भाई, इन बच्चों में तो सिर्फ एक ही, जो पिछली बार टॉप के 10 बच्चे यहाँ पर थे, उनमें से सिर्फ एक ही बच्चे ने सही आंसर दिया है, ठीक है, बाकी नीचे होंगे और बच्चे। चंद्रवीर ने, और चंद्रवीर का नाम तो लास्ट टाइम भी मैंने देखा था, बताओ फिर पहले नंबर पे अचानक ही आ गए और सुमित कुमार को पछाड़ दिया। भाई सुमित कुमार, अब देख लो क्या करना है आपको। और एनी ड्रॉइड भी बहुत नजदीक है वैसे इनके, देखते हैं एनी ड्रॉइड क्या करते हैं, पहले नंबर पे पहुंचते नहीं पहुंचती, ये पहुंचते हैं नहीं पहुंचते, मुझे तो मेल फीमेल का भी पता नहीं चलता, नाम बताओ ऐसे रख लेते हो। अब चलो देखते हैं भाई क्या होता है। अब आपको समझ में तो आ गया होगा, आपको क्लास अटेंड करनी चाहिए मेरी, और जिस हिसाब से मैं क्लास लेता हूँ उसी हिसाब से भाई क्वेश्चन भी फ्रेम करता हूँ। मैंने कहा था ना, जिस लेवल पे आपको लगता है लेवल बहुत बेसिक है, लेकिन मैंने आपको बताया तो बेसिक टू एडवांस है, एडवांस ना होता तो ये क्वेश्चन कैसे आप छोड़ देते। पूछ तो वहीं से रहा हूं ना जो मैंने पढ़ाया है। तो चलो क्वेश्चन तैयार है आपके सामने, आंसर दो। -3, शून्यक -3 है और 4 वाला द्विघात बहुपद कौन सा है, जल्दी से बताओ, जिसके शून्यक -3 4 है। और मुझे उम्मीद है इतना आसान क्वेश्चन, जो कि मैं पहले भी पूछ चुका हूं, पिछली क्लास में भी पूछ चुका हूं, आंसर आप जरूर गलत दोगे। बहुत से बच्चे गलत आंसर देंगे, देखना, थोड़े बहुत नहीं, बहुत से बच्चे। अभी देखना क्या करते हैं, देखते हैं। 22 बच्चे आंसर दे चुके हैं, 22 23 23 23 23, आगे बढ़ो भाई, टाइम तो खत्म होने वाला है। अच्छा अभी है, करो करो कैलकुलेट करो। चलो भाई, सबसे आंसर की उम्मीद है मुझे, सभी बच्चों से आंसर की उम्मीद है, जितने 30 मार्का यहाँ बैठे हैं ना यूट्यूब पे, सबसे आंसर की उम्मीद है मुझे। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देने के टाइम पे तो भाग जाएंगे, मुझे पता है। कितने तो निराश हो गए होंगे, यार मुझसे नहीं हुआ, अब तो मैं कहाँ कहाँ पहले नंबर पे आऊंगा, अब छोड़ो, अगले मेंटी में देखेंगे, फिर से वही कहानी होगी उनकी, जो पिछली मेंटी में यही सोच रहे थे।
इसलिए कहता हूँ बीच में मत छोड़ा करो, चाहे आप कहीं पीछे रह जाओ आगे बढ़ जाओ, लेकिन पूरा मेंटी सेशन अटेंड किया करो। 25 बच्चों ने आंसर दिया है। और देखो भाई, कहा था ना मैंने, कहा था ना मैंने या नहीं कहा था? डी गलत है। यूट्यूब पे भी आंसर गलत है, बताओ किसी लायक नहीं हो आप लोग। यूट्यूब पे भी आंसर गलत। ये लो क्वेश्चन, मैंने ऑप्शन तो लिखा ही नहीं था इधर, मुझे पता कैसे चलेगा, कोई बात नहीं, मेरे पास तो वीडियो है ना सामने मेरी। ये इस क्वेश्चन पे आ जाऊं पहले। हाँ, ऑप्शंस ऑप्शंस कहाँ गए भाई ऑप्शंस? हाँ, ऑप्शंस से आपके, ठीक है। तो भाई चलो मैं आंसर देता हूँ आपको, आंसर समझाता हूँ। मतलब ऑप्शन आपके पास सीधे, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ भाई, मैंने वीडियो थोड़ी सी पीछे पीछे करी है। ऑप्शन है आपके पास, एक तो था, ए था आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12, ठीक है। दूसरा क्या था? दूसरा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 12, ठीक है। तीसरा था एक्स स्क्वायर बट्टे में 2 माइनस एक्स बट्टे में 2 माइनस 6, बहुत बढ़िया। और चौथा ऑप्शन था आपके पास 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का 24। भाई देखो भाई, अब तसल्ली से अपने आंसर को देखो, मतलब सॉल्यूशन देखो और अपनी गलती को पहचानो, तसल्ली से पहचानना। आंसर रॉन्ग है तो थोड़ा वेट तो करो अमर सिंह, इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो? पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, जल्दबाजी मत करो अमर सिंह, थोड़ा वेट करो, गलत होगा तो मैं भी बोल दूंगा गलत है, टेंशन मत लो। ऐसा नहीं कि मुझसे गलती नहीं, लेकिन थोड़ा इंतजार करो, जो मुंह से बोल दो वो सही नहीं हो जाएगा। जल्दबाजी में अक्सर आप, सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं समझा रहा हूँ, टेंशन क्लियर हो सोनाली, क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना, मैं समझाता हूँ। देखो शून्य थे ना, ये शून्य थे ना क्वेश्चन में, शून्य माइनस 3 4 वाला द्विघात बहुपद, ठीक है। तो शून्य माइनस 3 और 4 वाला द्विघात बहुपद, तो सुनो बहुपद क्या होगा देख लेते हैं। के, याद करो, के को आप भूल जाते हो, और इसी के की वजह से ये आंसर होगा। क्वेश्चन का लेवल उस हिसाब से रखा है, सिंपल सा नहीं रख दिया। के यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा? 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा? अब ये मत कहना सर योग करना है, आप घटा रहे हो, तो भाई जोड़ो ना माइनस 3 को 4 में, मैं गलत कर रहा हूं तो यहां हो जाएगा 1। ओहो, 1 यानी कि x, और उसके बाद दोनों का गुणनफल यानी कि माइनस का 12, ये होता है, ठीक है। अब बताओ, यहाँ दूसरा पद भी माइनस है, तीसरा भी माइनस है, कौन से वाले में दोनों पद माइनस का लास्ट, माइनस है लास्ट के? ये माइनस प्लस है, ये तो होगा नहीं, ये तो खत्म यहीं पे। ये प्लस प्लस है, ये भी नहीं होगा खत्म। ये प्लस माइनस है, ये भी नहीं होगा खत्म। अब इसके बाद इसकी बात करें, लेकिन कंफर्म तो करें ये कैसे होगा। आप सोच रहे हो सर ये भी कैसे होगा, ये तो आप मुझे समझाओ, मैं समझा रहा हूं, रुको। ये कैसे होगा? के का मान रख के देखो 1/2, के का मान 1/2 रख के देखो, और होगा या नहीं होगा पता चल जाएगा आपको। के का मान 1/2 रख के तो देखो, के का मान तो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है ना, यही तो पढ़ाया था मैंने, जिसको उस समय आप कुछ नहीं समझ रहे थे। अगला मेंटी जेपी बिश्नोई, क्या हुआ, पहले से हार मान ली? देखो एक्स स्क्वायर, अच्छी तैयारी चाहिए भाई, अच्छी तैयारी, उसी लेवल पे पढ़ना पड़ेगा जिस लेवल पे क्वेश्चन पूछता हूं मैं, और जैसे तो अपने पढ़ाने के लेवल पे पूछूंगा तो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े तो मैं हर मेंटी में यही पूछोगे आप, अगला मेंटी कब है? माइनस एक्स बट्टे 2, और जैसे ये इसको करोगे 1/2 से, ये माइनस का 6, और देखो यही है नहीं, सी ऑप्शन। अब भाई किसने कहा था ये ऑप्शन गलत है मेरे? कहाँ गए बताओ, क्या आप सही थे ऐसा बोल के? क्या आप सही थे ऐसा बोल के? अगला ही बताऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो? और मैं गारंटी ले रहा हूँ अगले में भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे बिना पढ़े तो। तुक्का नहीं है, और तुक्के में बच्चों 4 मिनट में से 1 मिनट में अच्छा कर भी लिया तो कौन सा अच्छा है वो? अगर बाकी सारे छोड़ के भागे और जिसमें अच्छा कर लिया उसमें हल्ला मचाओगे, वो मैंने कर लिया मैंने कर लिया, तो क्या फायदा? अच्छा हार नहीं मानी तो चलो चलो अगला मिनट भी होगा, चिंता मत करो, लेकिन क्लास भी शुरू करनी है बच्चों। अब मुझे पता है क्या, छठा चैप्टर शुरू करना है, उसके बाद फिर बीच बीच में मिनटी आता रहेगा, कोशिश करूंगा बीच बीच में आता रहे। अभी छठे चैप्टर शुरू करना है मिनटी के बाद, तो ऐसे अगला मिनटी तीसरे चैप्टर का है, तीसरे चैप्टर का मिनटी होगा आपका, बता दूंगा मैं, तीसरे चैप्टर का मिनटी मैं बता दूंगा, ठीक है। बस की संदीप नहीं बोल रहा, ठीक है, समझ गए? चलो जल्दी से बताओ, मुझे जल्दी से बताओ। बच्चे आ रहे होंगे जा रहे होंगे, नए बच्चे भी आ रहे होंगे यहाँ पर, लेकिन लाइक नहीं बढ़ रहे, ध्यान रखना।
तो भाई कहाँ गए? ठीक है ना, गलत तो नहीं था आंसर, यहाँ पे आंसर गलत तो नहीं था, उम्मीद करता हूँ नहीं था। अच्छा नवीन, नाइन्थ नंबर पर। हाँ प्लीज, मतलब क्या बताओ तो सही, क्या कहना आपको? तसव्वर, तसव्वर अली, वाराणसी, बताओ तो सही क्या कहना है। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ भाई मैं, लेकिन उससे पहले अपना स्कोर बोर्ड देख लो, कौन कहाँ पहुंचा है। 3 बच्चों ने सही आंसर दिया, बताओ। बिना पढ़े आंसर दे दोगे है ना? और तीनों के तीनों इन्हीं 3 में से बच्चों 2 बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एक भी आंसर, क्या बात है। एक रिंकू गिरी, बहुत बढ़िया रिंकू गिरी, आ ही गए आखिर है ना, लेट आए हो क्या? और काजल यादव, ये इन 2 बच्चों ने आंसर अभी दिया है, पहला ही आंसर इन्होंने सही दिया है, ठीक है, लेकिन बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी ज्वाइन कर लो बच्चों, अच्छी बात है, क्योंकि प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस है तो ओवरऑल प्रैक्टिस ना, स्कोर थोड़ा कम सही। क्वेश्चन सभी सॉल्व कर लेना, मेंटी सेशन खत्म होने के बाद जो भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए एक बार देख लेना और प्रैक्टिस कर लेना। एक बहुपद पीएक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है, तो निम्न में से कौन सा व्यंजक पीएक्स हो सकता है? पीएक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को, ध्यान देना, 3 बिंदुओं पर, यानी कि कुछ ऐसा, ऐसे मान लो एक ये एक ये एक ये, इस तरह 3 बिंदु, आप कैसे भी काटे लेकिन 3 जगह पर एक्स अक्ष को काट रहा है, तो जल्दी से मुझे बताओ उसके शून्य कौन से हो सकते हैं। पहला क्यूबिक है, दूसरा क्वाड्रेटिक है, तीसरा लीनियर है, चौथा क्वाड्रेटिक है, जल्दी से बताओ, ये तो सबका सही आना चाहिए, हद हो गई भाई, 3 शून्य आ रहे हैं, 3 शून्य, तीन शून्य का मतलब है कि जो अधिकतम घात होगी ना बहुपद की, वो 3 होगी। कर क्या रहो, मेरी ये नहीं समझ में आ रहा सर, मेंटल लैग हो गया, मेंटल लैग हो गया, नहीं तो बढ़िया चल रहा है, यहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी अच्छी है, हो सकता है आपकी तरफ सर कुछ इंटरनेट इशू आ रहा हो। सुनो मेरी बात, 3 बिंदु पर ही काट रहा है, मतलब इसके 3 शून्य के, 3 शून्य का मतलब है उस बहुपद, उस बहुपद जिसकी घात 3 हो, उसके अधिकतम शून्य 3 होते हैं, ध्यान रखना। तो 3 घात वाला बहुपद ए था आपका, ए ऑप्शन सही है यहाँ पर। भाई जो द्विघात बहुपद होता है ना, द्विघात बहुपद, उसके 2 से ज्यादा शून्य नहीं हो सकते, और इसके 3 शून्य के, क्योंकि 3 जगह एक्स अक्ष को काट रहा है, ऐसा मैंने पढ़ाया हुआ है, आप देखना जाकर, ऐसा मैंने पढ़ाया हुआ, मैंने ग्राफ भी पढ़ाया हुआ है बहुपद का, ठीक है, बहुपद का ग्राफ मैंने स्पेशली पढ़ाया हुआ अलग से। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हाँ 3 जगह काटे हैं तो 3 जीरोस होंगे, और 3 जीरोस का मतलब इसकी अधिकतम घात 3 होगी, सही चल रहा है। हाँ लेकिन पता है क्या हो सकता है, उनकी तरफ इंटरनेट का इश्यू हो, संदीप समझ रहे हो, सुमित की तरफ हो सकता है इंटरनेट का इश्यू हो। तो भाई कोई क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है तो क्वेश्चन को गलत जल्दी मत कहा करो, पहले एफर्ट किया करो, कोशिश किया करो, जल्दबाजी में नहीं। मैंने बहुत सोच समझ के क्वेश्चन रखे हैं आज के कि गलत ना हो। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आने वाला है आपकी स्क्रीन पे, सबसे फास्ट आंसर देने वाले कौन है इस बार? नवीन, नवीन है ना? हाँ भाई, नवीन बिश्नोई ने इस बार बहुत फास्ट आंसर दिया है, और गौरी शंकर कुमावत पहले नंबर पर। ये आज का भाई सही रहा, मतलब कभी कोई ऊपर कभी कोई ऊपर, कोई टिक के नहीं रह पाया, मतलब ऊपर पहुंच तो गए, क्वेश्चन आज इतने बढ़िया बढ़िया थे ना कि कोई भी हिम्मत करके यहाँ पहली पोजीशन पे आ जाए और टिक जाए, पॉसिबल ही नहीं है। ये सही तो वो गलत, वो सही तो ये गलत, कोई टिक के तो दिखाओ आज। और यही उथल पुथल मुझे देखने में मजा आता है, और सिर्फ यही मजे लेने के लिए मैं यहाँ पर आया था, ठीक है आपसे। बढ़िया है ना? है 10th के क्वेश्चन बच्चे, ये मत कहना कि मैं गुस्सा उतार रहा हूँ आप लोगों के ऊपर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दो। छठा, ये रहा भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया। लिखा है कि यदि बहुपद px x-4 से भाज्य है, किससे? x-4 से भाज्य है, और दो क्या है, दो शून्य है इसका, दो इसका शून्य है, तो इसमें से कौन सा px हो सकता है? px कौन सा हो सकता है? एक है x² + 6x - 8, दूसरा है
एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8। तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। और चौथा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ये प्लस 6x है। चलो जल्दी से आंसर करो। अब इस क्वेश्चन के लिए तैयार है ना, इस क्वेश्चन को मिस मत करना। टाइम हो गया। Time's up. Only 21 students has answered the question, and let me see who has answered correctly. Only 6 students has answered the question correctly, and how many students are there? 8, 4, 12, 12, 3, 15 बच्चों ने गलत आंसर दिया। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, तारीफे काबिल। लेकिन हाँ, मेहनत करते रहना, हार मत मानो भाई। थोड़ा बहुत तो मैं बोलूंगा ही ना, थोड़ा बहुत तो बोलूंगा। इतनी मेहनत से पढ़ाओ, उसके बाद आप आंसर ना कर पाओ, वो तो खैर बनता है टीचर का, उसे तो बोलने ही दोगे आप। बस आप मेहनत जरूर करना आगे के लिए, निराश मत होना। चलो भाई मैं बता दूं कैसे। अगर ये x माइनस 4 से विभाज्य है तो हम जानते हैं P4 0 होगा। 9th में पढ़ा था आपने ये तो, ठीक है। P4 0 मतलब 4 भी इसका शून्य हुआ, 4 भी इस बहुपद का शून्य हुआ। तो इस बहुपद के 2 शून्य हुए, एक 4 और एक 2, जो कि दिया हुआ है। यहाँ पर आपको खुद पता लगाना था। तो ये 2 शून्य हो गए। अगर ये 2 शून्य है तो आपका बहुपद क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का योग यानी कि 6x और प्लस दोनों का गुणनफल। ये आंसर, यानी कि इधर माइनस और इधर प्लस। तो ये रहा सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन पे ऐसा है, देखो। हाँ आज रिजल्ट आ रहा है 12वीं का, देखते हैं क्या होता है। आप लोग यहाँ शेयर जरूर करना अगली क्लास में किसके साथ क्या हुआ। और भाई चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। और लीडर बोर्ड पे क्या हाल है यहाँ पर बच्चों का? चंद्रवीर गए इस बार पहले नंबर पे, बहुत बढ़िया चंद्रवीर। पहले नंबर पे तो कोई टिक ही नहीं पाया आज, क्या बात है। पहले नंबर की कुर्सी कोई संभाल नहीं पा रहा, ठीक है। आज तो हर बार पहले नंबर का बंदा बदल जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि नीचे वाले हिम्मत नहीं हार रहे, कोई ना कोई ऊपर आ ही जाता है। लेकिन अभी भी देखो 27, 23, 21 चांसेस हैं कि यहाँ उथल पुथल हो जाए ज्यादा, ठीक है। क्वेश्चन कम ही सही, लेकिन हाँ एक बहुत अच्छी बात है, बहुत नीचे से अवैश नाम करके यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्होंने सबसे फास्ट आंसर दिया है। ठीक है लास्ट का समय है, लेकिन हार नहीं मान रहे, बहुत अच्छी बात है। प्रिया रॉन्ग, प्रिया रॉन्ग। डी, हाँ बिल्कुल रॉन्ग, डी तो गलत ही है, सी ऑप्शन है। तो भाई यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। ये वही है ना स्क्रीन? हाँ अगली स्क्रीन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन भाई, 7th क्वेश्चन सभी बच्चे तैयार हो जाए, अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देखें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो भाई बहुपद जिसके शून्यंकों का योग, इस बार योग दिया है, योग दिया -1/2 और गुणनफल दिया 1/2। तो ऑप्शंस आपके पास 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, और यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ये ऑप्शन है, जल्दी से आंसर दो। बांके बिहारी आ गए, बहुत बढ़िया। हेलो भाई, हेलो, स्वागत है सभी का। 19 बच्चों ने आंसर दिया भाई, जल्दी से आंसर करो, जल्दी जल्दी बच्चों आंसर करो, लेट मत करो। तो वाओ वाओ, सरप्राइजिंग सरप्राइजिंग, क्या बात है भाई। बी ऑप्शन देने वाले इतने सारे बच्चे, क्या बात है। ठीक है, अब सुनो आपसे गलती क्या हो रही है फिर से, आपसे गलती क्या हुई? कितना भी सोच लो बच्चों, आंसर तो गलत दे के ही रहोगे। क्वेश्चन ये ऐसे क्या करें, हालांकि मुश्किल नहीं है, मैं आपको बताता हूँ मुश्किल क्या है इसमें। ये देखो आप बार बार वही गलती करते हो। यहाँ जो के होता है ना, के को छोड़ो, के से हमें मतलब ही नहीं अभी तो। एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, यानी कि माइनस माइनस 1/2। ये दोनों का योग जो लिखते हैं ना, यहाँ पर बाहर माइनस लिखा होता है, भूल जाते हो आप। और यहाँ पर प्लस, फिर गुणनफल, तो वो 1/2। तो सब कुछ प्लस आएगा। जिनसे गलती हुई है ये बी वाले सारे बच्चे मुझे लगता है ए पे आ चुके होंगे ये तो। और बाकी इनका तो 3 और 2 का तो पता ही नहीं भाई, इन्होंने क्या सोच के आंसर दिया है, उनका तो मुझे खुद नहीं समझ में आया। गुणनफल से वैसे ही पता चल रहा है कि सी आपका प्लस होना चाहिए,
क्योंकि पहला पद तो माइनस है नहीं, उनका तो भगवान मालिक है। लेकिन हाँ, इधर की बात करें तो 11 तो इधर शिफ्ट हो गए होंगे, उन्हें समझ में आ गई होगी बात नहीं। चलो बढ़िया बिश्नोई, बहुत बढ़िया अगर आपका सही है तो चलिए यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ किसी को मेरे ऑप्शंस तो गलत नहीं लगे होंगे, अभी तक लग गए थे बीच में, मुझे लगता है वो छोड़ के चले गए यहाँ से। अगला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले फिर से देख लेते हैं पोजीशन में क्या बदलाव आया। पोजीशन में फिर से बहुत बदलाव आया होगा। हम्म, 648, और मुझे लगता है पहली पोजीशन फिर से चेंज हो गई। क्या बात है गौरी शंकर, गौरी शंकर ही थे या बदलिए पोजीशन, बदलिए पोजीशन बदल गई, गौरी शंकर, क्या बात है। और फास्ट आंसर दिया है एनीड्रॉयड ने, लेकिन है वो कौन से नंबर पर, सेकंड नंबर पर, और उसके बाद चंद्रवीर। चलो भाई, पहली पोजीशन तो आज नहीं संभल रही किसी से भाई, ये गद्दी आज की किसी से संभल नहीं रही। 10th का भी आएगा, कुछ दिनों में आ जाएगा उसका भी। शॉर्ट गेमिंग ट्यूब, हेलो 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 हेलो। चलो, आज के क्वेश्चन मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन देकर बच्चे तो मुझे लगता है साइड होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आंसर तो मैं दे नहीं पा रहा, करूंगा क्या। जैसा होता है ना एग्जाम में, जब लगता है पेपर नहीं आ रहा, थोड़ा सा पेपर करने के बाद पेपर छोड़ छाड़ के साइड रख देते हैं, मन ही नहीं करता पेपर देखने का भी। नहीं, मन तो तब करेगा ना जब पढ़ाई करी होगी। और आप जानते हो यूट्यूब ही सही, मैं तो पढ़ने वाला स्टूडेंट ढूंढ रहा हूँ ना यहाँ पर। चलो भाई चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कौन है आज का विनर। विनर तो बदल सकता है कभी भी, आप देख ही चुके हो, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने फिक्स कर लिया हो कि कौन विनर बनने वाला है। ये रहे आपके ऑप्शंस, और यहाँ पर लिखा है ये आपका बहुपद कुछ ऐसा दिया है, px² - 2x और +3p। इसके अलावा आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बीटा, जो कि शून्यक है इसके, और p का मान आपको बताना है। आपको बताना है p बराबर कितना। तो जल्दी से आंसर करो, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। थोड़ा सोच समझ के आंसर देना बच्चों, जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी में आप आंसर गलत ही करोगे। यहाँ पर तुक्के में कुछ नहीं होना आपका। पांच बच्चों ने सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। 5 बच्चों के लिए मैं कहूँगा बहुत बढ़िया, लेकिन बाकी बच्चों का, भाई बाकी बच्चों को मैं ये कहूँगा थोड़ी आप मेहनत करिए, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चंस के आंसर भी आप नहीं दे पा रहे। ध्यान रखिएगा, चाहे आप 10th में हो, 11th में, 12th में हो, चाहे किसी भी क्लास में हो, आप आंसर्स बहुत सारे क्वेश्चंस के नहीं दे पा रहे। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से, तो बिना कॉन्सेप्ट के तो आप आंसर दे पाओ पॉसिबल नहीं था। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुणा बीटा के बराबर है, तो देखते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा तो -b/a, तो -2/p, और ये बराबर है अल्फा गुणा बीटा के। अल्फा गुणा बीटा क्या होता है, c/a, c क्या है 3p/a में p, तो p से तो p कट गया यहाँ पर, और एक p यहाँ पर बचा हुआ है। या एक काम करो 3p/3 था ना, 3p/3, सॉरी p, सॉरी, तो नीचे का p नीचे के p से काट दो, तो 3p बराबर 2 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो 3p बराबर 2 और p बराबर 2/3। तो मुझे लगता है किसी का डाउट तो नहीं होगा, बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, मैंने लगाया सर पर नहीं आया कोई बात नहीं, कोशिश की ना आपने, परेशान क्यों हो रहे हो, कोशिश की। पता क्या, ये क्या वीडियो रुक गई, अच्छा मेरी रुक गई, मैंने तो पॉज कर रखा ना क्वेश्चन देखने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश की आपने, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, अभी समझ में आ गया, मेरा तो आ गया ना, और मुझे लगता है आपको ये समझ में भी आ गया होगा। जल्दी से बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिसको ये नहीं समझ में आया, और जल्दी से मुझे ये भी बताओ कितने बच्चों को मेंटी के क्वेश्चंस पसंद आया, क्वेश्चन का लेवल पसंद आया। आप हमेशा कहते थे सर लेवल बढ़ाइए लेवल, मुझसे किसी ने कहा था पढ़ाते समय बीच में कि सर लेवल बढ़ाइए लेवल, और बच्चों जिस लेवल को मैंने पढ़ाया है ना उसी लेवल से क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहाँ पर। सर 3 क्वेश्चन निकल गए, नेट प्रॉब्लम, चलो कोई बात नहीं, अगली बार अच्छी कोशिश करना नेट के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको लेवल भी पसंद आया होगा, क्वेश्चन भी पसंद आए होंगे, ठीक है, और मेंटी सेशन भी पसंद आया होगा। बच्चों अगर क्वेश्चंस मेंटी सेशन ये सब कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और बच्चों शेयर कर दिया करें वीडियो को, जो कि आपकी जिम्मेदारी है, ताकि अगली बार नए बच्चे भी जुड़ चुके हैं, ताकि यहाँ पर एक फेयर और बढ़िया कॉम्पिटिशन हो। ऐसा ना हो कि आप कुएं के मेंढक की तरह
बस छोटे से ग्रुप में अपने आप को टॉपर समझे और आप टॉपर हो ना एक्चुअली में, तो उस चीज़ को साबित करने के लिए आप यहाँ पर ग्रुप को बढ़ाइए, अपने 10th के ग्रुप को, 9th के ग्रुप को यहाँ पर बढ़ाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों और मेंटी में मज़ा आए, यहाँ कंपटीशन दिखे, अलग ही मज़ा आता है बच्चों, ज़्यादा बच्चे होते हैं। तो चलिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपको अच्छा लगा, क्योंकि आपको जब ये चीज़ें अच्छी लगती है ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छा, इससे पहले वाले में 6th आए थे, तो अभी कौन से नंबर पे हो भाई? क्या नाम है आपका? किंग्स, क्या नाम है आपका? रीगल किंग्स। इसमें मेंटी में आपका क्या नाम है, मुझे बताओगे? तो विनर देख लेते हैं आज का कौन है। आज का विनर देखो भाई कौन है। पहले नंबर पर कौन आ गया? ओहो, चंद्रवीर ने तो हड़प ली भाई, कुर्सी हड़प ली चंद्रवीर ने। और नवीन ने कोशिश करी भाई आखिरी में, तो भाई ये तो चमत्कार हो गया, मतलब जो ऊपर दिख रहे थे वो तो गायब ही हो गया, अचानक से नीचे से 2 लोग उठ के आए और कुर्सी पूरी हड़प ली। चंद्रवीर पहले नंबर पर, नवीन दूसरे नंबर पर और गौरी शंकर कुमार तीसरे नंबर पर। भाई बहुत ही चमत्कारिक रहा आज का। उसके बाद भी काफी बच्चे नजदीक नजदीक, कंपटीशन बड़ा टफ दिया आज बच्चों आपने। आज आपने एक दूसरे को कंपटीशन बहुत टफ दिया। रैंकियरी ना अनूप, रैंकियरी पहले नंबर देखो, टॉप के 10 बच्चे मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ। चंद्रवीर पहले नंबर पे हैं और नवीन दूसरे नंबर पे, गौरी शंकर तीसरे नंबर पे, एनी ड्रॉयड हैं चौथे नंबर पे, उसके बाद 5वें पे क्या नाम था, ए करके लास्ट में ए भी लिखा है, कौन है भाई? और फिर प्रयागराज वाले ये हैं। उसके बाद हैं रिंकू, रिंकू आरू, और ये पता नहीं किसके पापा हैं, या पता नहीं किसी के बच्चे भी होंगे, ये कि बेटे बाप दोनों हो सकता है ये हो। भाई शादी हो चुकी होगी, किसी के पापा बन गए होंगे, तो खुशी खुशी में इन्होंने अपना नाम यहाँ पापा लिख दिया है। क्या करें, उम्र भाई ज्यादा उम्र वाले तो यहाँ पर मत जुड़ा करो भाई, बच्चों को यहाँ करने दो, बच्चों का कंपटीशन है ये, तो बच्चों को पढ़ने दो। ये पापा पापा लोग और आंटी उंटी लोग थोड़ा दूर रहे इन चीजों से, ठीक है। और सुमित कुमार, चलो भाई सुमित कुमार भी है, और रिंकू गिरी है। रिंकू गिरी चलो भाई टॉप 10 में हो, खुश रहना, थोड़ा लेट आए थे लेकिन टॉप 10 में हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं यहाँ पर जिनकी पोजीशन कुछ भी नहीं है, ठीक है। 15th पर नेट खत्म, कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश करना, उम्मीद करता हूँ, और बेस्ट ऑफ लक अगली बार के लिए। और सेकंड पर आए भाई बिश्नोई, यानी कि नवीन हाँ भाई बिश्नोई आप ही हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चों। अगला मेंटी बच्चों, अभी अगले वीक तो क्लास चलेगी, उससे अगले वीक मैं देखूंगा मेंटी, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ आप क्लास को बड़ा ध्यान से लें, क्योंकि अब जो मेंटी है ना रिसेंट में, मैं वही लेकर आऊंगा जो क्लास चल रही होगी करंट में, और फिर इसका मेंटी देखूंगा किसी दिन बीच में। नहीं तो इसका मेंटी पता है आपका, एक विद्याकुल हिंदी मीडियम चैनल है, जितने बच्चे मैं वहाँ पर सबको बता दूँ, विद्याकुल हिंदी मीडियम एक चैनल है, उस पर हो सकता है मैं मेंटी लेकर आऊँ अगला। उस पर साइड बाई साइड मेंटी चलता है हर वीक में एक, और आपकी यहाँ पर 2 10th की क्लास चलेगी, ठीक है। मैं यहाँ पर 2 10th की क्लास लेकर तीसरे दिन मेंटी, अगर आप कहते हो तो तीसरे दिन मेंटी चलेगी, वो मेंटी चलेगी आपके विद्याकुल हिंदी मीडियम पे। तो सभी बच्चे विद्याकुल हिंदी मीडियम को सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें उसे आज ही, जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, और उसको शेयर भी कर दें, लोगों को बता दें, ठीक है। मैं वहीं पर आपको मिलूंगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आप सभी का जुड़ने के लिए, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चलिए सभी को बाय।